हेलो एवरीवन। हमने क्लास 9th में भूगोल का पहला पार्ट पढ़ लिया था। जो भूगोल का पहला पार्ट था, भारत में आकार और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज भूगोल क्लास 9th में अध्याय 2 जो दूसरा पार्ट है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, हम आज इसका अध्ययन करेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, जो अभी आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये पूरे पृथ्वी में जो हमारी पृथ्वी है वो एक लिक्विड फॉर्म में है, एक तरल पदार्थ में। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास 6, 7, 8 में हम पूरी की कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे कि भारत में जो पूरे विश्व में बहुत सारे कॉन्टिनेंट, लेकिन ये कॉन्टिनेंट से इतर हैं। हम आज यहाँ पे भूगर्भीय जो प्लेटों की बात करने वाले हैं, जो कि पृथ्वी हमारी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ये प्लेटें क्या होती हैं, आपस में तैरती रहती हैं, ऊपर से तैरती रहती हैं। और इन भूगर्भीय हलचलों के कारण, इनके तैरने के कारण जो पूरे विश्व में जितने भी स्थल आकृतियाँ बनी हैं, सब इन्हीं भूगर्भीय प्रभाव के कारण बना है। भले इसके इतर जो बाह्य क्षेत्र में जो अपरदन है, अपक्षयन है और निक्षेपण है, उसके द्वारा भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़े जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, इन भूगर्भीय प्लेटों के कारण ही हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन प्लेटों को जान लेते हैं। सबसे पहले कुल जो भूगर्भीय जो प्लेटें हैं, वो प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है। भूगर्भीय जो प्लेट है वो है कितनी है? 7 प्लेटें हैं। ठीक है, इन प्लेटों के अपने स्तर से नाम रखे गए हैं। जिस प्लेट ने जितने देशों को या जिन कॉन्टिनेंटों को क्या किया, कवर किया, उसके अकॉर्डिंग ही नाम याद किए। अब जैसे यहाँ पर है, ये एशिया है, ये यूरोप है। ठीक है, लेकिन ये प्लेटें ये वाली हैं। ये सारी प्लेटों के नाम लिख लेते हैं। ये पहला प्लेट, इसकी बात करते हैं। ये जो प्लेट है ये है यूरेशिया, यूरेशियन लिख देते हैं, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब इसको यूरेशियन प्लेट क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एशिया भी आ रहा है और यूरोप भी आ रहा है। यहाँ पे यूराल पर्वत भी है, आपको मालूम होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो ये यूरेशियन जो प्लेट है, यूरोप और एशिया से मिलकर, तो ये जो प्लेट है, यानी कि ये वाली जो प्लेट है, तो इसको क्या कह दिया? यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नीचे। इसके ठीक नीचे ये जो प्लेट है, यहाँ से लेकर इसमें सबसे ज्यादा कवर कौन सा देश हो रहा है, यानी कौन सा कॉन्टिनेंट हो रहा है? अफ्रीका। तो इसको क्या कह दिया उन्होंने? अफ्रीकी प्लेट। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसके बाद पहला, दूसरा, अब इसको पहला लिख देते हैं, इसको दूसरा। अब तीसरे की बात करें, अब यहाँ इंडिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। इस प्लेट को क्या कह दिया उन्होंने? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, 1, 2, 3, तीसरी प्लेट ये होगी तीसरी प्लेट। अब इसका नाम भी क्या रख दिया? ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, और एशिया से जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, यानी एशिया का जो दक्षिणी भाग है, उसमें इंडिया आ रहा है। तो इंडिया के सबसे ज्यादा करीब है, तो इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह दिया। यूँ समझ लो, याद करने का तरीका। अब बात करते हैं, ये प्रशांत महासागर का भाग है और ये भी प्रशांत महासागर, क्योंकि जो पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है, यानी ऊपर से भले चपटी हो, लेकिन हम संतरे के समान गोल मानते हैं। तो ये जो है, ये कोना और ये कोना दोनों एक ही होंगे, यानी कि ये प्रशांत है। तो ये जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसको कह दिया प्रशांत महासागर में है, तो ये प्लेट को क्या कह दिया? प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, सबसे ज्यादा ऐसा कवर कर रहा है प्रशांत महासागर को, तो इसको क्या कह दिया? प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो हम इसको चौथा मान लेते हैं। अब जो प्लेटें हैं, दो प्लेटें और हैं, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो अब इस प्लेट को क्या कह दिया उन्होंने? जो ऊपर है उत्तरी, तो इसको उत्तरीय अमेरिका प्लेट, उत्तरीय
अमेरिकी प्लेट। और इसके जो नीचे दक्षिण में है इसको दक्षिण अमेरिकी प्लेट। अब देखो, पहला यूरेशियन प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा लिख दिया हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चौथा लिख दिया प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब हम इसको पांचवा मान लेंगे उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और छठा मान लिया दक्षिण अमेरिकी प्लेट। और एक प्लेट है जो नीचे जो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका या अंटार्कटिका प्लेट कह दिया प्लेट। तो ये जो 7 प्लेटें हैं ये प्राचीन काल से ही मूव करती रही हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इन जो भूगर्भीय हलचलों के कारण पूरे विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन रहे हैं। अगर हम बात करें, अब ये प्लेटें किस तरह से मूव करती हैं, कुछ प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं इस तरह से, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो ये दोनों की जो गति है एक दूसरे के करीब आती है। इस के करीब आने को क्या कहा गया, अभिसारी, इसको कह दिया गया अभिसारी परिसीमा। तो ये प्लेटें क्या आती है, अपने करीब करीब आती हैं, और ये आपस में क्या होती हैं, क्या तो ये टूट जाती हैं या ऊपर की ओर उभर जाती हैं। जैसे 2 प्लेटें आपस में आ रही तो ज़्यादा फोर्स मिलेगा तो वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और कुछ प्लेटें क्या होती हैं, जैसे ये 2 प्लेटें हैं तो ये एक दूसरे से दूर चले जाती हैं, एक दूसरे से दूर चले जाती हैं। इसको क्या कह दिया गया, अपसारी प्लेट, अपसारी परिसीमा कह सकते हैं, परिसीमा। ठीक। तीसरी जो प्लेटें हैं, जो तीसरी प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे के क्षैतिज पर गति करती हैं इस तरह से। जैसे ये 2 प्लेट हैं, इस तरह से दोनों एक ही दिशा में या एक दूसरे को घर्षण पैदा करेंगे, तो एक दूसरे के सापेक्ष ये क्षैतिज दिशा में क्या करने लगती है। इसको, इन प्लेटों को कह दिया गया रूपांतरित प्लेटें, रूपांतरित प्लेटें या परिसीमा। तो ये 3 प्रकार से ये प्लेटें गतियां करती हैं, और इन्हीं गतियों के कारण, हलचल के कारण, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं पृथ्वी में घटती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है, भूकंप आने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं ये प्लेटों के किनारों पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं इन प्लेटों के कारण जैसे बहुत सारे युवा पर्वतों का निर्माण हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक हिमालय पर्वत है, क्योंकि ये भारत का जो दक्षिणी जो मुख्य भाग है ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। इन प्लेटों के मूव करने के कारण ये धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करते रहा। जहाँ से ये मूव करने से ऊपर की जो यूरेशियन प्लेट है, पहले ये इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी गोंडवाना का हिस्सा था, उसके नीचे जो पेंजिंगिया है उसका भाग था, और ऊपर अंगोरा। तो ये प्लेटें ऊपर आती गई, और ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये पूरा दक्षिणी भाग है, ये आके ऊपर यूरेशियन प्लेट से क्या हो गया, टकरा गया। टकराने से यानी कि वो कौन सी गति कर रहा था, वो अपसारी गति, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप आ गई। दोनों के आने से क्या हो गया, ये ऊपर की ओर उथला हो गया, यानी कि उच्चावच, यानी ऊपर की ओर उभर गया। तो इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कौन से पर्वत का, हिमालय। आज विश्व के सबसे बड़े जो पर्वत हैं इसी रेंज पर पाए जाते हैं, हिमालय रेंज पर ही पाए जाते हैं। अगर हम एवरेस्ट की बात करें या K2 की बात करें, ये सारे जो बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो सबसे कहाँ है, एशिया में है। विश्व का जो सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा इनके कारण एक यहाँ ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, क्योंकि इन प्लेटों के कारण ही, इन प्लेट जो है ये प्लेटें हैं, इनके कारण यहाँ पे एक रॉकी पर्वत का भी निर्माण हुआ है। रॉकी पर्वत। इसके अलावा एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज सबसे बड़ी रेंज है। ये जो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के
आपस में आने से इन पर्वतों का निर्माण हुआ। इसलिए इन पर्वतों को क्या कहा गया? युवा पर्वत कहा गया। और इन जो पर्वत है इनको क्या कहा? युवा, क्योंकि इनका जो कालक्रम है, इनका जो परिवर्तन है ज्यादा वर्षनीय अपेक्षाकृत, जैसे भारत में अरावली पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, उनकी अपेक्षा, क्योंकि इनका जो ये सबसे ज्यादा प्राचीन मानी गई है। बहुत बार कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली जो राजस्थान में है, नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु में है, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। तो ये सारे, ये तो प्राचीन वाली होगी। लेकिन जो हिमालय पर्वत है, एंडीज है, रॉकी पर्वत है, ये सारे क्या हैं? ये नए पर्वत है। और इन्हीं के कारण ये सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये इस किनारे पर बने हैं, ये प्लेटों के किनारे पे। आप देख रहे हैं यहाँ ये जापान की, और यहाँ प्लेटों के ज्यादा किनारे हैं। यहाँ प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागरी जो प्लेट है वो प्लेट है, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट, तो ये आपस में टकराती हैं। टकराने से ज्वालामुखी सबसे ज्यादा इधर ही, इसलिए जापान को भूकंपों का देश, यानी सबसे ज्यादा भूकंप जापान में ही आते हैं। तो इतनी बातें आपको आज समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये सारे जो इतने परिवर्तन हुए, आप देखो यहाँ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट की बात करें, भारत में थार मरुस्थल की बात करें, या मंगोलिया और चाइना में जो गोबी मरुस्थल है, तो ये सारे जो मरुस्थल हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इनका जो निर्माण कैसे हुआ और ये किस तरह से बने, भूगर्भीय जो घटनाएं हुई उनसे किस तरह से ये घटे, इसके बारे में हम फिर अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो भारत में पठार हैं, दर्रे हैं, घाटी है, पर्वत है, झील हैं, और इसके अलावा अन्य जितने भी जो भौगोलिक जो भौतिक जो संरचना है भारत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उन जो भौतिक जो स्वरूप है और भारत में किस तरह से डिवाइड किया गया, इनको कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें आपको परमानेंटली याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब तक हम इन बेसिक चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक हमें आगे की जो अध्ययन है उसमें थोड़ा सा कठिनाई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है, विशेषकर भारत के मुख्य भाग पर आएंगे, और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत और पठार, दर्रे, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल, और जो भी हिमालय क्षेत्र है और मैदान, उत्तरी मैदान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये सारी फिर बाकी जो घटनाएं घटेंगी हैं वो अपरदन, अपक्षयन, निक्षेपण के कारण हुआ है। कैसे परिवर्तन है, भारत का जो भौतिक जो स्वरूप है किस प्रकार का है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। तो इतनी सारी चीज़ों को आप ठीक से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।